में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबी जो है। जो समाचार आता है आज, वो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस, यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब मुझे बताएं कि मेशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, नफरत रोज बढ़ती जा रही है। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबी कर रहा है जो इस जंग में कूद रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना, ये बहुत ही मानी खेज बात। राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, असीर मुनीर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पूरा मुल्क इस वक्त बेहद दुखी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान सेनाध्यक्ष से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जनरल मुनीर से पड़ोसी ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध लड़ाई में मदद मांगी और पाकिस्तान से सैन्य अड्डों की मांग की। मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने ही 2 एयरबेस अमेरिका के हवाले कर भी दिया है। इसके कारण वहाँ पर मीडिया का जन आक्रोश चालू है। वहाँ के बहुत ही दुखी है और वहाँ के लोग बहुत ही गुस्सा है। इस कारण हम वहाँ के मीडिया के क्या रिएक्शन, वहाँ के लोगों के क्या रिएक्शन इस वीडियो में देखेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबी जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समुंदर के मामलात भी मांगे गए हैं, हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान ने एक धमकी दे दी है। ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को